अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरी मज़ीद वीडियोस भी गिफ्टर्स के पास हैं। फातिमा जतोई का इकरार, सौदा कितने हज़ार डॉलर्स में किया गया है, वीडियोस बनाने वाले के खिलाफ फातिमा कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्या ये वीडियोस खुद बना बना कर भेजी गई हैं, वीडियो लीक करने वाली की बजाय सच्चाई बताने वालों को क्यों डराया धमकाया जा रहा है, क्यों उनको धमकियां दी जा रही हैं। दुबई से वीडियोस वायरल करने का सिलसिला जारी है और कब तक जारी रहेगा, इसके पीछे का एजेंडा क्या है, कितने पैसों में ये चीज़ें की गई, कितने पैसों में सौदा हुआ, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। फातिमा जतोई धमकियों पर उतर आई, लेकिन ऐसी गलती करके वो खुद को सच्ची साबित नहीं कर सकती, खुद ही आप फंस जाएंगे। जब आप धमकियां देना शुरू कर देते हैं ना, तो आप एक्सपोज हो रहे होते हैं, आप बता रहे होते हैं कि हाँ भाई मैंने ये किया है, मैं और करूँगी या मैं और करूँगा। अब जी खुद साबित कर दिया है कि वीडियोस असली हैं, ये हम नहीं कह रहे। जब आपने धमकियां देना शुरू की तो आप एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं। जैसे ही फातिमा जतोई की शैतानी वीडियोस वायरल होती हैं, उसने फ़ौरन कुरान पाक का सहारा लिया और उठाकर एक वीडियो बनाई, उसे जो है वो पिन कर दिया। उसके साथ साथ उसने अपने असल काम जो है, जो काम करने के लिए दुबई गई थी, जारी रखे। यही नहीं बल्कि जो टिकटॉक लाइव है वहाँ पर भी आकर जो गिफ्टर्स हैं और दुबई बुलाने वालों की सच्चाई बताने वालों को धमकियाँ देना शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि आप किस एजेंडे के थ्रू वहाँ पे गई हैं, आपका क्या एजेंडा है, आप क्यों गई हैं वहाँ पे जाके आप क्या करती हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, आपकी फैमिलीज कहाँ पे होती हैं, आपका सामिया के साथ क्या लेना देना है, क्या सामिया भी आप के साथ कांटेक्ट में है, आप लोग क्या काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, और ये किस तरह की हरकतें आपने शुरू कर दी। जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिए तो इन्होंने वहाँ पर धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं। टिकटॉक लाइव पर भी धमकियाँ दी हैं, यानी जिसने वीडियो बनाई और इंटरनेट पर लीक की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जो सच सामने ला रहे हैं, सच सामने लाने वालों को जो है वो धमकियां देना शुरू कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त जी दावे किए जा रहे हैं कि फातिमा जतोई को इस्तेमाल करने वाली उसकी माँ है। अब मैं इस पर क्या बात करूं। उसी ने फातिमा के दुबई में जो है, जहाँ पर वो मौजूद है, वहाँ पे सौदा किया है, उसे माल लेकर जो है दुबई भिजवाया। जब आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाएंगे, जब आप सिंपथीज़ लेंगे, अगर आप इनके थोड़े से पीछे व्लॉग्स पे नज़र डालें तो ये लोग सिंपथीज़ ले रहे हैं। हमारा घर कच्चा है, हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है, हम बड़ी मुश्किल से कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और फिर किसी ने वो चीज़ एक्सपोज की थी कि ये जंगल में जाकर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ये वहाँ पे नहीं रहते हैं। तो आप जब किसी चीज़ को ड्रामे के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैसा कमाने के लिए आप आवाम को चूना लगा रहे हैं, तो फिर वो आवाम जो अब टिकटॉक लाइव पर आपको गिफ्ट्स देती है, तो वो अब आपको अपनी ही प्रॉपर्टी समझती है, क्योंकि फिर आप उनके एंटरटेनमेंट के लिए अपनी वीडियोस वगैरह भी लीक कर देते हैं। मैं जनरली बात कर रही हूँ कि ये इस तरह से इन लोगों के काम है। तो फिर आप क्या करें, आप आवाम को कैसे रोक सकते हैं कि आपने ये बात नहीं करनी, आपने वो बात नहीं करनी, जब आपने अपना रिमोट जो है वो आवाम के हाथ में पकड़ा दिया, उनको बता दिया कि भाई हम आपके ताबेदार हैं, ठीक है, आप हमें गिफ्टिंग करें, हम आपके ताबेदार हैं, हम सब कुछ करेंगे आपके लिए। तो फिर आवाम को धमकियां तो नहीं फिर आवाम बर्दाश्त करेगी ना। इसके बाद जी फातिमा जतोई गिफ्टर्स के साथ वक्त गुजारती रही, ये कहानियां जी लोगों ने सुनाई हैं। कितने गिफ्टर्स को खुश कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आप हर एक को तो खुश नहीं कर सकते हैं, एक खुश तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। और इसी तरह किसी शैतान ने जो है वो वीडियो भी बनाई है और वीडियो बनाकर जो है वो फिर आगे डाल दी है। अब फातिमा जतोई को तो अच्छे से मालूम है कि ये वीडियो उसने किसको दी थी या किसके पास थी, किसने बनाई थी। कभी वो कहती है कि ये AI से बनाई गई वीडियो है, कभी कहती है कि ये लड़की कोई और है, लेकिन कानूनी कार्रवाई वो फिर भी नहीं करती है इन वीडियो के हवाले से, क्योंकि कानूनी कार्रवाई में वीडियो का फोरेंसिक होगा और फिर FIA जो है असल बंदे को बेनकाब कर देगी। असल बंदा जब निकल आएगा तो फिर तो बड़े मसले हो जाएंगे। फातिमा जतोई भी नहीं चाहती कि असल बंदा बेनकाब हो या पता चले, मेरे भी करतूत खुलें कि ये कहाँ से वीडियो आई, कहाँ से गई। फातिमा जतोई ने डॉक्टर अफान और मलकू का नाम लेकर कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए, लेकिन क्या वीडियो बनाने या लीक करने वाले ये लोग हैं? मतलब कितनी अजीब सी बात है। वो इस लेवल पे क्यों जाएंगे? जब आप खुद अपना काम करते हैं ना, खुद ऐसे काम करते हैं, उसके बाद आप दूसरों के ऊपर चीज़ें डालते हैं, कि आप लोग को समझने की ज़रूरत है कि FIA या किसी भी जगह पर अगर आप
कहते हैं इसने किया उसने किया, तो आप एफआईए में जाके बताएं, वो खोल के रख देंगे कि किसने की है। आप यहाँ पे नाम ले रहे हैं। ये लोग तो पहले ही फातिमा जतोई को झूठा साबित कर चुके हैं जब उसने बताया था कि वो अपनी फैमिली के साथ दुबई आई है, लेकिन कभी अपनी फैमिली का सोशल मीडिया या दुबई में उसने ना उनका जिक्र किया, ना दिखाया, और ना कभी वो उनको कहीं लेकर बाहर गई है। तो इस तरह फातिमा की जो माँ है, बाप भाई, इसके हर वीडियो में जो है वो आते थे, अगर आपको पहले याद होगा। पहले इन्होंने ये कहानी सुनाई थी कि पता नहीं बाप भी नहीं था, फिर वो बाप भी आ गया, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ हैं। इसीलिए जो मलकू का कहना है कि ये लड़की कुरान उठाकर भी झूठ बोल सकती है। ये वो लोग हैं जो फातिमा जतोई और उसकी माँ को बड़े अरसे से जानते हैं, बड़े अरसे से जानते हैं, पाला भी पड़ चुका है, एक्सपोज कर रहे हैं, उनको जानते भी हैं, और उनका धोखा सबके सामने जो है ये मुसलसल लेकर आ रहे थे कि पैसे की लालच में ये किस हद तक गिर चुके हैं और क्या क्या इनके काम हैं, ये अंधे हो चुके हैं। फातिमा की टिकटॉक जो जोड़ी है उसकी शुरुआत सादा थी। वो गाँव में रहती थी और वालिदैन की मदद के लिए वो वीडियोस बनाया करती थी। फिर वालिदैन ने कहा कि भाई हाँ, अब आपको कैश करवाने का टाइम होता है, और आपने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। लेकिन पिछले दिनों जब ये अचानक दुबई शिफ्ट हो गई और मामला जो है वो ख़राब होना शुरू हो गए, तब लोगों के कान खड़े हुए कि यार ये देखो। आपको याद होगा कि वो जो टिकटॉकर सामिया थी जिन्होंने अपने मंगेतर पे बॉयफ्रेंड जो भी था उनका इल्ज़ाम लगाया था, और उस लड़के ने कहा था कि जी 50 लाख के मैंने इसके पास रखवाया था, बड़ा केस चला था, उन्होंने कहा जी अगवा करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, धमकियाँ दी। ये केस वहाँ पे चलता रहा, और फिर अच्छी खासी चीज़ों के बदले जो है वो उसमें केस वापस ले लिया जाता है। वो दुबई चली जाती हैं, दुबई जाके वो जो कर रही हैं आप सबके सामने है। फिर लोग उनको इसके साथ जोड़ रहे हैं। अब जी ख़ुद फातिमा जतोई का कहना है कि लोगों ने मेरे अमीर होने का जो है बड़ा लोग जेलस हुए हैं और उनसे हज़म नहीं हो रहा। अब इस पे मैं क्या कहूँ, अल्लाह ताला ऐसे अमीर किसी को भी ना करे। जल्दी उन्होंने लाइव सेशन शुरू किए जहाँ लोग गिफ्ट्स भेजते थे। एक लाइव में एक शेर पड़ा जिस पे लोगों ने बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे। एक लाइव में 34 लाख रुपए कमाई, उनकी शोहरत का आगाज़ था। 34 लाख रुपए यार। वो फातिमा जतोई के नाम से मशहूर हुई और उनके फॉलोअर्स लाखों में पहुँच गए। फातिमा की कमाई का बड़ा ज़रिया टिकटॉक लाइव है जहाँ लोग गिफ्ट्स देते हैं उनको, उसके बदले वो कहती हैं जी 10 से 50 लाख वो हर महीने का कमाती हैं। कमाई के चक्कर में बहुत सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं। दुबई जाकर कपड़े छोटे हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं, बरहना हो जाते हैं। ये मैं एक इन सब की बात कर रही हूँ। इन सब को आप देख लें कि इनका क्या हाल है, और आखिरकार वही होता है जिसका डर होता है। इस सिचुएशन में फिर जो है वो फिर अलीज़ा सहर नामी टिकटॉकर भी थी, आपको याद होगा। आप अंदाज़ा करें, फातिमा जतोई ने रोते हुए वीडियो बनाई थी और उसका दिमाग सिर्फ कमाई पे लगा हुआ था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। आपको क्वीन दारो भी याद होगी, वो बेचारी अपने 2 बच्चों के साथ शौहर के साथ रहती थी, लाइफ पर आई, गिफ्टिंग का चक्कर शुरू हुआ। फिर जो गिफ्टिंग वाला बंदा था उसके साथ उसके मामला शुरू हुए। इसने पहले खुला ली, फिर दोनों की शादी होती है। वो पहले से भी 2-3 दफ़ा शादीशुदा था, बड़ी गिफ्टिंग करता था, बहुत लाखों रुपया देता था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपने शौहर को क्यों छोड़ा। अपने बच्चों के होते हुए, 2 बच्चों के होते हुए, वो शौहर जिसने उनको यहाँ तक पहुँचाया, छोटी सी जगह की वो रिहायशी थी, वो वहाँ पर अपने शौहर की बदौलत आती हैं जर्मनी में, और उसके बाद आप देखें कि क्या मामलात हुए हैं। अब उस बंदे से भी तलाक हो गई क्योंकि वो बंदा किसी शादी करने के बाद उसके साथ कोई दारों के साथ किसी और को गिफ्टिंग करता था, उसके मामलात कहीं और थे। फिर वापस तलाक लेती है, खुला लेती है, उसके पास से वापस जाती है। अब को पेरेंटिंग कर रही है पिछले शौहर के साथ, बच्चे अपने पास हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। ये झूठे मक्कार लोग होते हैं, ये किसी के नहीं होते, ये किसी के नहीं होते। जो अपने बच्चों का नहीं होता वो आपका क्या बनेगा। तो ये फातिमा जतोई को भी समझ नहीं आ रही चीज़ें, क्योंकि उनकी वाले पेरेंट्स कह रहे हैं 35 लाख, 10 लाख, 50 लाख। जब आप इतना हर महीने कमाते हैं तो फिर आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। खुदा के लिए अपने बच्चों पर रहम करें। ये सारी ज़िंदगी नहीं रहता, सब कुछ नहीं रहता। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।